चलो क्या देखेंगे हम, जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट साइंस। ओके, जनरल इंफॉर्मेशन देंगे हम साइंस के बारे में। तो देखो फर्स्ट, साइंस के 3 टाइप होते हैं, यानी कि 3 पार्ट्स होते हैं। तो देखो फर्स्ट फिजिक्स, सेकेंड वन केमिस्ट्री, थर्ड दैट इज दी बायो। और इसमें भी क्या होता है, बायो के भी 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट माइक्रो बायोलॉजी, देन जूलॉजी, देन नेक्स्ट दैट इज बॉटनी। ओके, ये 3 पार्ट हो गए साइंस के। फर्स्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। बायो में भी क्या आता है, 3 पार्ट्स, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, अगर आपको इन फ्यूचर में नीट या फिर जेईई करना हो, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन टॉपिक में से क्या करना है, टॉपिक को कलेक्ट करना हो। ठीक है, जैसे कि अगर नीट करना है या फिर नीट आपको अचीव करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, बायो, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। ओके, बायो, केम और फिजिक्स, इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ना होगा इन डिटेल। अगर नीट करना है, यानी कि एमबीबीएस यानी कि जो डॉक्टर होते हैं उनके लिए अगर एग्जाम आपको एंट्रेंस देनी होगी तो आपको वो देनी होगी नीट। ओके, और इस नीट के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। इन फ्यूचर यानी 10 के बाद आपको पढ़ाई करना होगा। ठीक है, इससे पहले अगर आपको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए होगी तो आपको ये 10th क्लास में डिवाइड करके दिया हुआ है, अभी जो न्यू सिलेबस आया है। ठीक है, अगर आपको जेईई करना है फॉर इंजीनियरिंग, आईआईटी स्टूडेंट, एनआईटी स्टूडेंट अगर बनना है आपको, ओके, तो आपको यहाँ पे जेईई के लिए जो मेन सब्जेक्ट होगा मैथ, बाद में केमिस्ट्री और लास्ट वन दैट इज फिजिक्स। ओके, क्या करना है आपको, अगर नीट के लिए अगर स्टडी करना है तो ये सब्जेक्ट आपको लेके चलना होगा। अगर जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो आप तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेन स्टडी करना पड़ेगा मैथ, और ये जो केमिस्ट्री फिजिक्स है ये दोनों के लिए कंबाइन होगा। ठीक है, अगर आपको मतलब जानते हो या फिर आपको मतलब लोग कहते होंगे अगर एमबीबीएस करना है तो नीट देना पड़ेगा, जेईई इंजीनियरिंग बनना है तो जेईई देना होगा। इसमें भी जेईई मेन और एडवांस होती है, मेन और एडवांस होती है। ठीक है ना, तो ये 2 एग्जाम अगर क्वालिफाई अगर आप हो जाओगे तो आप आईआईटी स्टूडेंट बन जाओगे। ओके, बाद में इंजीनियरिंग का अगर पैकेज होगा आपने सुना होगा, वो अलग सी बात है। मैं बता रहा हूँ कि आपको जनरल इंफॉर्मेशन की किस तरह की आपको एप्लीकेशन आएगा सामने आगे फ्यूचर में। अगर आपने इस सब्जेक्ट को स्टडी किया है अच्छी तरह से प्रॉपर्ली तो ये किस तरह से आगे आपके काम आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमने बात की है कि साइंस के बारे में। साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। बायो के 3 पार्ट्स होते हैं जो कि अगर एमबीबीएस करें तो आपको ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जब एमबीबीएस करोगे तो आपके 3 पार्ट्स जो है बायो के पूरा स्टडी करना पड़ेगा। ओके, और फिजिक्स, केमिस्ट्री ये जेईई के लिए भी काम आएगा और नीट के लिए भी काम। ठीक है, मैं जनरल इंफॉर्मेशन बताऊंगा अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, तो देखो अभी फिजिक्स क्या है और केमिस्ट्री क्या है और बायो क्या है, जनरल बता रहा हूं मैं क्योंकि आपको पता भी होगा। ओके, तो फर्स्ट फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स क्या है, जो भी हमारे सराउंडिंग में फिनोमिना होते हैं, जो भी फॉर एग्जांपल मैकेनिकल फिनोमिना, कैसे मैकेनिकल, यहाँ पे जितनी भी डेफिनेशन आप फिजिक्स की बनाओगे उतनी बन जाएगी। ठीक है, क्या बता रहा हूं मैं कि जितने भी मैकेनिकल फिनोमिना होंगे, ओके, जो पूरे फिजिक्स में आए, आप कितने भी डेफिनेशन बना पाओगे फिजिक्स में, आपकी ओन लैंग्वेज में आप बना सकते हो और जैसे आपको समझता है। ठीक है, मैं बता रहा हूं क्या कि मैकेनिकल फिनोमिना जो होंगे या फिर उस मैकेनिकल फिनोमिना के जो लॉ होंगे, ठीक है, ओके, उस लॉ को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। क्या करेंगे हम, मेजर करेंगे। ओके, मेजर करके उसका हम स्टडी करेंगे। ओके, जिस सब्जेक्ट में हम मैकेनिकल का स्टडी करेंगे उसको हम इन जनरल बोलेंगे फिजिक्स। सिंपल सवाल। ओके, कोई हार्ड नहीं है, इजी नहीं है। क्या है, मैकेनिकल फिनोमिना या फिर लॉज या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, जैसे लिक्विड हो, मतलब फ्लूइड बोलेंगे उसको हम, सॉलिड हो चाहे फिर गैस हो,
उसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम, उसमें जो लॉज आएंगे उसको पढ़ेंगे, उसी को हम सिंपल में फिजिक्स बोलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है कि जो भी केमिकल है, केमिस्ट्री मतलब क्या, केमिकल की प्रॉपर्टी अगर आप पढ़ोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल्स, ओके, इसमें भी केमिकल की पूरी प्रॉपर्टी बनेगी, जो भी केमिकल आपको दिखाई देगा उस केमिकल की स्टडी करेंगे, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हो, बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज हो, ये सभी प्रॉपर्टी जहां पे पढ़ी जाती है उसको हम सिंपल में केमिस्ट्री। इन जनरल अगर आपको एक केमिस्ट्री की पूरी डेफिनेशन चाहिए होगी, आप 11th स्टैंडर्ड में पूरी डिटेल पढ़ोगे, ठीक है। मैं अभी सिंपल सा बता रहा हूं कि आपको फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बायो। बायो मतलब के बाद में आपको बताया कि बायो के 3 टाइप होते हैं, माइक्रो, बॉटनी और जूम, ओके। तो क्या बता रहा हूं मैं कि अभी जो नेक्स्ट पार्ट है साइंस का वो क्या है, बायो। तो बायो क्या होता है जनरल में, हम मराठी में बोलते हैं उसको जीव, ओके, क्या बोलते हैं मराठी में, जीव। और हम जो मतलब साइंस पढ़े तो साइंस का थर्ड पार्ट बायो है। बायो मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी स्टडी हम किसमें करेंगे, बायोलॉजी में करेंगे, ठीक है ना। मतलब स्टडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग, मतलब जिस सब्जेक्ट में हम लिविंग थिंग, मतलब माइक्रोस भी आ गए उसमें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उस सभी की स्टडी हम जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में करते हैं उसको हम बायोलॉजी कहते हैं, ओके। ये हो गया बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में। ये जो 3 टॉपिक है इन डिटेल आप अगर पढ़ते जाओगे तो आपको इंटरेस्ट मतलब क्रिएट होगा। अब जब जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आपको याद रखना है, अगर नीट JEE क्रिएट मतलब क्या करना है आपको, नीट JEE प्रिपरेशन करना है तो उसमें अगर आपको मतलब उस एग्जाम को या फिर एंट्रेंस को अगर अचीव करना है तो आपको इन 3 सब्जेक्ट को लेकर चलना होगा। साइंस में और एक सब्जेक्ट आता है दैट इज दी मैथ, ओके, क्या आता है, मैथ। तो मैथ जो सब्जेक्ट है, ओके, तो ये जो सब्जेक्ट है ये आता है JEE यानी कि इंजीनियरिंग के लिए। ये साइंस की जनरल इतने टाइप, लेकिन हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़े तो हम 3 ही सब्जेक्ट जानते हैं अबाउट साइंस, मतलब 3 पार्ट जानते हैं, ठीक है। कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर आप यहाँ से आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि साइंस जो ब्रांच है उसमें हमारा एक दूसरा भी जो सब्जेक्ट आता है उसको हम बोलेंगे मैथ, कि मैथ भी उसमें क्या आता है, इंक्लूड हो जाता है। जब हम मैथ की स्टडी अलग से करेंगे, मतलब इंटरेस्ट पर डिपेंड है, अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो आप मैथ को स्टडी करोगे, अगर आपको नीट को जाना है तो आप क्या करोगे, बायो को स्टडी करोगे, ठीक है। और इन दोनों सब्जेक्ट के साथ में दो मतलब कॉमन सब्जेक्ट है, एक फिजिक्स और दूसरा है केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब साइंस की ओवरऑल साइंस के बारे में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम जानेंगे कि जो आपके फिजिक्स के लेसन होंगे आगे जो पढ़ेंगे हम उसके बारे में जानेंगे, थोड़ा बहुत जो मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे जान लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फिजिक्स में क्या क्या आता है और किस तरह से आपको स्टडी करते जाना होगा ये देखना, ठीक है ना। तो फिजिक्स में जो भी पढ़ना है आपको इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। फर्स्ट लेसन का नाम बता रहा हूं, ग्रेविटेशन, ओके। अब ग्रेविटेशन में क्या क्या पढ़ना है वो बता देता हूं आपको इन जनरल। ये फर्स्ट लेसन है आपका जो कि 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे, लेकिन जो भी जितना भी फिजिक्स आपका 10th स्टैंडर्ड में होगा उस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एक्चुअली जो साइंस है मतलब पूरा लेसन है, पूरा बुक ही आपका मतलब आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो हम ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे, तो आपने जनरल इंफॉर्मेशन ली होगी ग्रेविटेशन के बारे में, तो आपको बताऊंगा कि ग्रेविटेशन में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे हम फर्स्ट बताएंगे मोशन के बारे में कि मोशन क्या होगा, ओके। आप जानते हो जैसे कि 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने, 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा और आप 10th स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ रहे हो कि मोशन क्या है, ओके। देखो बाद में पढ़ेंगे हम क्या मोशन के बाद में हम बताएंगे कि मोशन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड वन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। ये हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। देन
न्यूटन्स लॉ ऑफ gravitation, then acceleration, then earth gravitation acceleration or gravity और earth acceleration due to gravity, इसी को क्या बोलेंगे हम, earth acceleration due to ग्रेविटी। ओके, क्या क्या पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशन में? मोशन पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, बाद में एक्सेलरेशन क्या होता है, और बाद में उसके बाद देखेंगे हम अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और नेक्स्ट वन देखेंगे कि एक्सेलरेशन मतलब वेरिएशन कैसे होता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है? वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन। अभी जो ये वेरिएशन है ये कहाँ और किस तरह होगा ये भी हम इस ग्रेविटेशन में ही पढ़ेंगे। ये जो पूरा पढ़ेंगे आप, जो लेसन पढ़ेंगे ये इजीली होगा आपके लिए, जब आप ग्रेविटेशन को आप डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरह से मोशन होगा, इसमें फोर्स कौन सा होगा, बाद में मोशन किस तरह का होगा, यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है, बाद में लॉज क्या है, इसमें कौन कौन से लॉज आने वाले, बाद में एक्सेलरेशन क्या है, बाद में अर्थ एक्सेलरेशन क्या है, बाद में वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है। मतलब एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो वैरी होता है, जब हम हाइट को जाएंगे या फिर डेप्थ को आएंगे या फिर सरफेस में रहेंगे तो वहां पे क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होगा वो वैरी होगा। ओके, ये चीज हम पढ़ेंगे। बाद में पढ़ेंगे हम कि जो फोर्स है, ओके, जो फोर्स है इन ग्रेविटेशन, यहां पे टू टाइप का फोर्स होगा, एक होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, नेक्स्ट वन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो क्या होगा इसमें, हम फोर्स के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन लेंगे इन ग्रेविटेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब टू टाइप के फोर्स यहाँ पे होंगे। ये क्यों होंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन में हमारे पास 3 लॉ होंगे। कौन कौन से लॉ होंगे? केपलर्स, किसके लॉ होंगे? केपलर के लॉ, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। मतलब केपलर्स के लॉ होंगे 3 लॉ, और उन 3 लॉ के लिए जो मोशन होगा वो मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? सर्कुलर। तो सर्कुलर मोशन जो होगा वो हमने बताया, आपको क्या बताया कि जो मोशन है आपके पास वो 2 टाइप का है, एक यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बताया मैंने आपको कि जो मोशन होगा वो 2 टाइप का होगा, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देन ये जो मोशन होगा हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, तब ये जो मोशन होगा ये सर्कुलर मोशन होगा। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन भी 2 टाइप के होंगे, किस तरह के, यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म। हम जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब उस मोशन पर 2 टाइप के फोर्स लगेंगे, एक होगा सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, और इसी लेसन का लास्ट टॉपिक क्या है? एस्केप वेलोसिटी। लास्ट टॉपिक क्या है इसका? एस्केप वेलोसिटी, जो कि वेलोसिटी आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है जनरल की वेलोसिटी होती क्या है। ओके, फोर्स भी जानते हो आप क्या होता है, ठीक है, मोशन भी जानते हो आप क्या होगा, ठीक है। बाकी जो नया नया आपको आ रहा है पढ़ने के लिए वह पढ़ते जाओ कि किस तरह से होगा, ठीक है। हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से किस तरह से होगा, ये किस तरह से आपको मैनेज करना होगा, किस तरह स्टडी करना होगा, ये पूरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रॉपर वे से, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपकी मतलब स्टडी रेगुलर आपको करना होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जनरल जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है मैंने इस लेसन के अबाउट या फिर इस लेसन के मतलब इन्फॉर्मेशन आपको जो दी है, मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर आपको ये लेसन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी या फिर इजीली करना है, आपको पता है कि सबसे जो हार्ड टॉपिक होता है इन 11th एंड 12th या फिर 10th में होता है सबसे हार्ड फिजिक्स। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट, अगर आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया हो तो आप उस सब्जेक्ट को इजीली क्या करोगे, ओवरहेड कर पाओगे, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा हूं आपको कि अगर फिजिक्स में आपको इंटरेस्ट आ जाए, ओके,
अगर फिजिक्स में आपको इंटरेस्ट आए तो क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इंटरेस्ट आने के बाद में आप इजीली फिजिक्स को क्या करोगे, ओवरराइड कर पाओगे। मतलब क्या कि अगर आपको फिजिक्स इजी करना है तो रेगुलर आपको स्टडी करना। ये देखो इजी है चैप्टर पूरा, इतना ही हार्ड नहीं है। ओके, बहुत इजी सिलेबस है आपका, और इसी के मतलब आधार पर आपका 11 और 12 पर क्या है, डिपेंड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 10th का सिलेबस दिया हुआ है उस 10th के सिलेबस को पूरी प्रॉपरली आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि जो आप 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में जो पढ़े हुए उसको हम बेसिक यहाँ पे पढ़ लेंगे किस तरह से होगा। जैसे कि आपने मोशन के बारे में पढ़ा होगा, फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, वेलोसिटी भी पढ़ी होगी, एक्सेलरेशन भी पढ़ा होगा। ओके, और सबसे मेन बात आपने पढ़ी होगी कि जो फोर्स होता है, प्रेशर होता है, बाद में वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन जो ये क्वांटिटी है। सबसे मतलब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्वांटिटी जो है, बेसिक टर्म है क्वांटिटी। ओके, यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो फिजिक्स में पढ़ी जाती है तो हम उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, बता देता हूँ कि देखो कि अगर आप फिजिक्स में पढ़ते हो क्या, एक्सेलरेशन, क्या पढ़ रहे हो, एक्सेलरेशन, देन वेलोसिटी, देन फोर्स, प्रेशर, ओके, ये और एक्सेट्रा, ठीक है ना। क्या कर रहे हो आप, ये सभी क्वांटिटी आप कहाँ पढ़ रहे हो, इन फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी, ओके, और आगे आपको हायर मतलब एजुकेशन में आपको मैथ में भी आएगी। हम वो नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे ओनली फिजिक्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी या फिर ये जो टर्म है या ये क्वांटिटी जो है ये फिजिक्स में पढ़ी जाती है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा। तो इसके बाद इस फिजिकल क्वांटिटी के क्या होते हैं, यूनिट्स। क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। तो यूनिट 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट यूनिट होता है एमकेएस, बाद में सीजीएस, बाद में एफपीएस, और बाद में होता है एसआई सिस्टम। जो अभी तक आप पढ़े हो ये पढ़े हो एसआई सिस्टम, ओके, इंटरनेशनल सिस्टम बोलेंगे इसको। ये जो सिस्टम है अब तक आप पढ़े हो, ठीक है, कि एसआई सिस्टम, ये सर्किट क्या है। जैसे कि बता रहा हूं आपको कि फोर्स, अगर आप जानते हो कि व्हाट इज फोर्स, ओके, तो फोर्स की डेफिनेशन जानते हो। पर्टिकुलरली आप फॉर्मूला लिखूंगा F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके, बाद में लिखूंगा वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी v इक्वल टू क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ओके, आपको क्या पता है, आपने लर्न किया है या फिर स्टडी किया है कि यूनिट और एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, क्या स्टडी किया है आपने, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या किया है, न्यूटन। क्या पता है आपको, न्यूटन, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्लियर, ये पढ़ा है आपने। ओके, बाद में एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या पढ़ा आपने, जो एसआई यूनिट है वेलोसिटी का ये पढ़ा है आपने मीटर पर सेकंड। इसी तरह से एसआई यूनिट ऑफ फोर्स भी देखा आपने न्यूटन। इसी तरह से जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आपके लेसन में या फिर आपकी बुक में आई है उसमें आपने एसआई यूनिट देखा। ओके, अब जो लेसन है हमारा 10th क्लास का, दैट इज द ग्रेविटेशन, तो इसमें भी आपको एसआई यूनिट फाइंड करना पड़ेगा। बट एक बात याद रखना यहाँ पे आपको, क्या कि जो ग्रेविटेशन होगा या फिर इस सब्जेक्ट में या फिर इस स्टैंडर्ड में जो भी प्रॉब्लम आपको आएंगी, इसमें क्या आएंगे, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, इस पूरे सब्जेक्ट में आपको आएंगे प्रॉब्लम। क्या आएंगे, प्रॉब्लम। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको यूनिट का ख्याल रखना होगा। ओके, जो यूनिट उस क्वेश्चन में दिए जाएंगे वो कौन से सिस्टम में है, इन 4 टाइप में से वो आपको देखना होगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो एक सिस्टम में, अगर 2 सिस्टम में आपको यूनिट दिया हुआ होगा वहां पे, तो आपको एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
ओके, मतलब क्या, यहाँ पे 4 सिस्टम में आपको अगर यूनिट दिया हुआ है तो उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको सिंगल सिस्टम में। इससे क्या होगा, प्रॉब्लम का आंसर मिलेगा। अगर आपको एक जो वैल्यू होगी वो एमकेएस में दी होगी और दूसरी वैल्यू जो सीजीएस में दी होगी, ये अगर दोनों भी कंबाइन वन प्रॉब्लम में दिया होगा तो ये जो सिस्टम होगी या फिर इन दोनों को कंबाइनली अगर सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा आपका वो होगा रॉन्ग। तो आपको करना क्या होगा, अगर 2 यूनिट दिए होगा आपको 2 सिस्टम में, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल सिस्टम में। बाद में जो आंसर आएगा वो होगा करेक्ट। क्या बता रहा हूं मैं कि 2 सिस्टम में अगर यूनिट आपको प्रॉब्लम में दिए होंगे, मतलब 2 वैल्यू दी है प्रॉब्लम में और दोनों के लिए जो यूनिट है वो अलग अलग दिया होगा, मतलब जो सिस्टम आपके पास एमकेएस और सीजीएस, ये दोनों यूनिट आपको अलग अलग दिया होगा, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को कन्वर्ट करोगे सिंगल सिस्टम में। ओके, बाद में क्या होगा, जब सिंगल सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो जो आंसर मिलेगा आपको वो होगा आपका प्रॉपर्ली यानी कि करेक्ट आंसर। ओके, अब यही बात यहाँ से याद रखना है आपको कि जो यहाँ पे फिजिक्स में जो भी प्रॉब्लम आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन यानी कि प्रॉब्लम को पढ़ोगे, बाद में चेक आउट द यूनिट। ओके, बाद में यूनिट को चेक करोगे कि यूनिट कौन से सिस्टम में, ठीक है, 2 सिस्टम में हो तो उसको कन्वर्ट करो सिंगल सिस्टम में। ओके, और सिंगल सिस्टम में हो तो आपको कन्वर्ट करने का काम नहीं, सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। ये बात याद रखना है, फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो क्या करना है, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, देन नेक्स्ट चेक द यूनिट, मतलब चेक आउट द यूनिट कि यूनिट कौन से सिस्टम में दिया है। अगर सिस्टम में दिया है प्रॉपर्ली तो देखो, और नहीं दिया है तो कन्वर्ट करो, देन सॉल्व द प्रॉब्लम। यही बात याद रखनी है और इसी बात को याद करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये कुछ मतलब जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब प्रॉब्लम देखते हैं, पढ़ते हैं, हमको प्रॉब्लम आता है, यूनिट देखते नहीं, सॉल्व करते हैं, आंसर क्या आता है आपका, रॉन्ग आता है। यही क्या होता है, हर बच्चों के साथ होता है। तो हमको चेक करना है कि यूनिट कौन कौन से सिस्टम में दिया हो। और यही बात केमिस्ट्री में भी याद रखना है, केमिस्ट्री में भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली यूनिट चेक करना होगा, उसी के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना। क्लियर हो रहा है? तो ये रहा आपकी जनरल इंफॉर्मेशन। बाद में बताऊंगा फोर्स के बारे में, देखा प्रेशर के बारे में बात की हमने, प्रेशर के बारे में पढ़ा है आपने, प्रेशर का भी फॉर्मूला देखा है आपने, फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, पास्कल, ओके, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, कोई भी आप एक लिख सकते हो, जैसे पास्कल लिखो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो। जिस फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, और बाद में एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका असाइनमेंट। ओके, अभी तक फिजिक्स में जो भी यूनिट चलता है यानी इंटरनेशनल सिस्टम चलती है, कौन सी वाली, एसआई यूनिट। ओके, और यही हम 8 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। तो याद रखना आपको, ये जो चीज है ये होगी हमेशा एमकेएस, इसमें होगी एमकेएस, मतलब एसआई यूनिट को ही आप एमकेएस सिस्टम बोलोगे, और दूसरी सिस्टम जो होगी वो सीजीएस सिस्टम होगी। ओके, फुट पाउंड तो हम नहीं स्टडी करेंगे, अगर एक आध बार आपको प्रॉब्लम में आया है तो आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप मैथ में पढ़ चुके होगी कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ओके, जैसे कि 1 सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे आप मतलब मिली सेंटीमीटर में। ओके, जो भी आपका टॉपिक आप करना, ठीक है ना, तो कन्वर्जन करना आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही मतलब क्या हो गया, आपका एमकेएस सिस्टम हो गया, बाद में एमकेएस का आपको सीजीएस करना आना चाहिए और सीजीएस का आपको एमकेएस करना आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ओके, क्योंकि साइंस में आपको पढ़ना होगा, यानी कि जो भी प्रॉब्लम आएंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे, इसके बाद में जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, इसमें जो आप एलिमेंट केमिस्ट्री का है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब जो भी आपका बेसिक है साइंस के लिए हम यहाँ पे पूरा आपको पढ़ाएंगे, ठीक है।